ठीक है। तो जब सिस्टम के लिए अपन लैग्रेंजियन एल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो अपने पास जो एल आया था, एल फंक्शन, तो वो अपना डिपेंड कर रहा था जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, जनरलाइज वेलोसिटी पे एंड टाइम टी पे, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग जो अपने पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ रही थी सभी प्रॉब्लम्स में, उसकी फॉर्म थे अपने पास डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ बात करें अपन कि यदि अपन किसी भी सिस्टम को लैग्रेंजियन या लैग्रेंजियन डायनामिक्स में जब अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो अपना एल निकल के आता है वो डिपेंड करता है क्यू के एंड क्यू के डॉट पे, ओके। तो यहाँ पे क्यू के तो क्या है अपने पास सिस्टम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, यहाँ जो क्यू के है अपना वो है अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एंड जो क्यू के डॉट है वो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। और ये अपन जानते हैं कि जो क्यू के डॉट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे क्यू के पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब अपन क्यू के को यदि अपने को क्यू के डॉट की वैल्यू निकालनी रहे तो क्यू के डॉट अपना किसके इक्वल आता है, डी क्यू के अपॉन डी टी के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास ये जो कोऑर्डिनेट है क्यू के एंड क्यू के डॉट, ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। जब और सेकंड बात करें अपन अपने पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो ये जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास आती है वो क्या होती है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। जब अपन किसी भी सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन को जब अपन निकालते हैं तो अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ अपन बात क्या कर रहे हैं कि जब अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी, अपनी जो क्वेश्चंस थे, जब लैग्रेंजियन से सॉल्व हो रहे थे तो अपने को ये जो नया फंक्शन अपने पास में आया है हैमिल्टोनियन जिसको अपन बोलते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या देखेंगे कि जब पहले से जो अपने पास कोई पहले से अपने पास जो चीज़ें होती है उनकी कुछ ना कुछ कमी होती है, तब कुछ नया डिफाइन अपन करते हैं। तो यहाँ अपने पास जब अपन लैग्रेंजियन डायनामिक्स में अपन पढ़ रहे थे तो वहाँ अपने पास कुछ ना कुछ इसकी ड्रॉबैक्स थी, जिसके कारण अपने को एक नई डायनामिक्स लेनी पड़ी, और वो जो नई डायनामिक्स थी अपनी वो क्या कहलाई, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, ओके। तो यहाँ जो अपने को जो इम्पॉर्टेंट काम अपना है वो है लैग्रेंजियन एल की हेल्प से अपने को एक नया फंक्शन डिफाइन करना है, और वो जो फंक्शन अपने सामने आएगा वही क्या कहलाएगा, अपना हैमिल्टोनियन फंक्शन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है। तो फर्स्ट यदि अपन ड्रॉबैक बात करें किसकी, लैग्रेंजियन की, तो फर्स्ट जो इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक है वो यही है कि यहाँ पे जो अपने पास क्यू के और क्यू के डॉट आते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो यदि किसी सिस्टम में अपने पास क्या हो, ऐसे कोऑर्डिनेट हो जो सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो वहाँ अपन एल के इस लैग्रेंजियन डायनामिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपने पास रीज़न हो गया कि क्यों अपन ने लैग्रेंजियन को छोड़ के अपन हैमिल्टोनियन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यहाँ पे जो क्यू के और क्यू के डॉट है वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। सेकेंड अपन बात करें कि यहाँ पे जो किसी भी सिस्टम के लिए जब अपन किसी भी सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब अपन इस लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से करते थे, और अपने पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आती थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं उनके लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड अपने पास रीज़न आया कि ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़ी सी अपने पास कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, ठीक है ना। बहुत सारे सिस्टम ऐसे थे वहाँ पे इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अपने लिए इतना ईजी नहीं था, ठीक है। तीसरे रीज़न की अपन बात करते हैं कि यदि जो प्रॉब्लम अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में आती है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो फर्दर ब्रांच है किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की, एडवांस वर्जन है किसका, क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि यदि अपन जब क्लासिकल से क्वांटम की तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ पे जो अपने पास प्रॉब्लम्स आती है उनको अपन लैग्रेंजियन डायनामिक्स की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे जो लैग्रेंजियन डायनामिक्स है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए भी अपने को एक नई डायनामिक्स को डेवलप करना पड़ा, और वो डायनामिक्स अपने पास कौन सी है, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट तो है
फर्स्ट रीजन क्या है हैमिल्टोनियन की तरफ जाने का, कि जो क्यूके और क्यूके डॉट है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। सेकंड कि ये जो अपने पास लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही थी वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो बहुत सारे केसेस में इसको सॉल्व करना अपने पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। थर्ड बात करें कि जो प्रॉब्लम अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में आ रही थी उनको अपन लाग्रांजियन डायनामिक्स के हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से, इन्हीं सब ड्रॉबैक्स की वजह से अपने को एक नई डायनामिक्स को डेवलप करना पड़ा, और वही डायनामिक्स अपनी क्या कहलाएगी, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स। तो यहाँ अपन लाग्रांजियन डायनामिक्स से किस डायनामिक्स की तरफ मूव हो रहे हैं, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स की। ओके, तो काम क्या करना रहेगा कि इसी लाग्रांजियन की जो एल अपना डिफाइन है यहाँ पे, इसी लाग्रांजियन की हेल्प से अपन किसकी तरफ जाएंगे, हैमिल्टोनियन एच की तरफ। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो एच अपना होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए एच जो अपना फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन जो फंक्शन होता है वो लिखा जाता है एच इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, एच जो अपना होता है वो फंक्शन होता है पी के, क्यू के एंड टी का। जब यहाँ पे अपन हैमिल्टोनियन को हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकालेंगे, हैमिल्टोनियन फंक्शन को यहाँ पे जब अपन डिफाइन करेंगे, तो जो हैमिल्टोनियन सिस्टम के लिए जो अपना टोटल हैमिल्टोनियन आएगा वो किस किस का फंक्शन होगा, पी के, क्यू के एंड टाइम टी का। और अपन सभी जानते हैं यहाँ पे जो पी के है ये क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे जो पी के है वो पी के अपना जनरलाइज्ड मोमेंटम है। दूसरी बात करें अपन क्यू के की, तो क्यू के क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये अपना होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और टी क्या है अपना टाइम है। तो यहाँ पे जब अपन लाग्रांजियन को देखते हैं तो लाग्रांजियन तो अपना क्यू के डॉट और टी का फंक्शन है। क्यू के क्या है अपना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्यू के डॉट क्या है अपना जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम टी। जबकि यहाँ पे यदि अपन देखें हैमिल्टोनियन को, तो हैमिल्टोनियन किस किस का फंक्शन है, जनरलाइज्ड मोमेंटम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का एंड टाइम टी का। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पे तो जो एल है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के साथ है, और यहाँ जो एच अपना फंक्शन है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के साथ किसके डिपेंड करता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम पे, ठीक है। और यहाँ पे जब अपना एच को अपन एक एज ए फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, तो एच अपना फंक्शन आएगा पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ठीक है। एच की जो अपने पास मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो अपने पास आएगी पी के समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ठीक है। तो ये जो अपने पास फॉर्म आई है, ये जो एच की फॉर्म है, ये एच और एल हैमिल्टोनियन एंड लाग्रांजियन के इंटर रिलेशन को भी डिफाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ अपन देख सकते हैं, यहाँ एच भी है और यहाँ पे एल भी है, तो ये एक दूसरे के इंटर रिलेशन को भी शो करती है। तो यहाँ आज अपन काम क्या करेंगे कि ये जो अपने पास ये दोनों फॉर्म आई है, एक तो एच की फंक्शनल फॉर्म और ये जो अपने पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म आई है, इन दोनों को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना जो एम क्या रहेगा, हैमिल्टोनियन फंक्शन एच को डिफाइन करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि किस तरीके से अपन इस एच की जो अपने पास एच की जो फॉर्म है इस तक अपन पहुंच सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट अपने को कहाँ से करना है, इसी हैमिल्टोनियन से, कि अपने को पता है कि हैमिल्टोनियन किस किस का फंक्शन है। एक बार ये वाला जो है मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये सब चीजें भी हटा देते हैं अपन। ठीक है, सिंस एल इज द, काम क्या करना है अपने को, इसी लाग्रांजियन की हेल्प से किसकी तरफ जाना है अपने को, हैमिल्टोनियन की तरफ जाना है। सिंस एल इज द फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट एंड टी, ठीक है, ये अपना क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है। तो यहाँ पे अपन इस एल फंक्शन का क्या लेंगे, टोटल टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है।
देन the total time derivative of L is given by L का जो टोटल टाइम डेरिवेटिव होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, dL अपॉन dt, और यहाँ पे अपन समेशन लगाएंगे k के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो L का किसके रेस्पेक्ट में होगा, QK के रेस्पेक्ट में, और QK का होगा अपना टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये तो अपने पास फर्स्ट वाली टर्म का हो जाएगा। सेकंड अपने को QK डॉट के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल L अपॉन डेल QK डॉट और dQK डॉट अपॉन dt, और थर्ड है अपना डेल L अपॉन डेल T इंटू dt। ये अपने पास किसकी बात हो गई है, लैग्रेंजियन L की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, ये तो अपना 1 हो जाएगा ना, ये तो अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, फ्रॉम यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन की फॉर्म आई है, फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे अपन इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन 2। और लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किस तरीके से लिखी जाती है, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको अपन लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की, ये अपन सभी को पता है। तो यहाँ से वैल्यू किसकी ले अपन, यदि यहाँ से मैं डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू लेती हूँ तो वो अपने पास आती है डेल एल अपॉन डेल क्यू के अपना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट के, ठीक है। तो ये जो अपने पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू आई है, अपने को कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड की फर्स्ट टर्म में, क्योंकि इक्वेशन सेकंड की फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या आ रहा है, डेल एल अपॉन डेल क्यू के आ रहा है। तो इसकी जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है। तो देखिए putting above value in equation 2, putting above value in equation 2, तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए अपने को यहाँ पे डी एल अपॉन डी टी को अपन एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट अपना समेशन ओवर के डेल एल अपॉन डेल क्यू के की जगह अपने को क्या वैल्यू पुट करनी है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये अपने पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और ये जो डी क्यू के अपॉन डी टी है, इसको अपन लिख सकते हैं क्यू के डॉट, ठीक है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्यू के डॉट से। और सेकंड टर्म अपनी आएगी, देखिए स्टूडेंट, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, और यहाँ पे देखो डी क्यू के पहले से अपने पास डॉट है, तो यहाँ पे क्यू के साथ कितने डॉट आ जाएंगे, डबल डॉट आ जाएंगे, ओके। और थर्ड टर्म अपनी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, ओके। तो हो गया अपना काम। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए कि यदि मैं क्या करूँ, इन दोनों को यदि अपन एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ इस टर्म और इस टर्म को एक बार देखिए। यहाँ पे पहले तो टाइम डेरिवेटिव किसका हो रहा है, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट का, और क्यू के डॉट अपना एज इट इज रहे। अब जब अपन सेकेंड टर्म को देखते हैं, तो सेकेंड टर्म में अपने पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट अपना एज इट इज रहे, और क्यू के डॉट का एक बार टाइम डेरिवेटिव हो सकता है। तो क्या, तो इन दोनों टर्म को अपन जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट, और ये जो टर्म है अपनी डेल एल अपॉन डेल टी अपनी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म को मैंने इस तरीके से लिखा है, लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब अपन इसका वापस से टाइम डेरिवेटिव करेंगे अपने को
ये दोनों टर्म मिल जाएगी। यू डॉट वी से जब अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने को ये दोनों टर्म वापस मिल जाएगी। तो इन दोनों टर्म को अपन जनरलाइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट अपने को यहाँ पे पता है कि जो डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट है, ये किसकी वैल्यू होती है अपने पास, जनरलाइज मोमेंटम की। सिंस वी नो दैट जो डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट है अपने पास, वो किसकी वैल्यू है, पी के की वैल्यू है। और पी के क्या कहलाता है अपना, जनरलाइज्ड मोमेंटम। पी के अपना होता है स्टूडेंट्स जनरलाइज मोमेंटम। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, यहाँ पुट कर देंगे अपन, ये माना इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, डी एल अपॉन डी टी और वैल्यू है इसकी ये। तो यहाँ पे अपन डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की जगह पी के पुट कर सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए इक्वेशन थर्ड में जब अपन डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू समेशन ओवर के डी बाई डी टी ऑफ पी के क्यू के डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास जो टर्म है ये है टाइम डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन एल, जबकि यहाँ आरएचएस में जो अपने पास फर्स्ट टर्म है उसमें टाइम डेरिवेटिव किसका हो रहा है, पी के क्यू के डॉट का। तो दोनों टाइम डेरिवेटिव वाली दोनों टर्म को अपन एक साथ लिख सकते हैं। तो अपने पास किस तरीके से आएगा, देखिए डी बाई डी टी ऑफ, इन दोनों टर्म्स को अपन एक साथ लिख सकते हैं और अपने पास आएगा समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट, और जब एल अपना राइट हैंड साइड में आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो लिखा जाएगा अपना माइनस एल, और इसको अपन इधर लेके चले जाएंगे तो ये अपना आ जाएगा माइनस डेल एल अपॉन डेल टी। ओके, ठीक है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई है। और इस इक्वेशन में जो ब्रैकेट में अपने पास क्वांटिटी आई है, देखिए पी के क्यू के डॉट माइनस एल, तो ये जो अपने पास फॉर्म बनी है यही क्या कहलाती है अपने पास, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। इसी को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, ठीक है, जिसको अपन कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन हियर तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अपन लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 में, here the quantity in bracket, here the quantity in bracket is known as Hamiltonian H of the सिस्टम। यहाँ पे जो अपने को ब्रैकेट में जो क्वांटिटी मिली है यही क्या कहलाती है अपने पास, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। दैट इज एच क्या होगा अपना, एच अपना होगा समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है अपने पास ये किसको डिफाइन कर रही है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम को। ठीक है, तो एल की फॉर्म एच अपना आ गया है विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन। नेक्स्ट अपने यदि अपन इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो फंक्शन के फॉर्म में अपना ये हैमिल्टोनियन लिखा जाता है। देखिए देखिए इन जनरल Hamiltonian can be represented as Hamiltonian function
हैमिल्टोनियन फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? h इज द फंक्शन ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस एल। किस किस का फंक्शन होता है ये? पी के का, जबकि एल अपना क्यू के डॉट और टी का फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ से जब अपन एल की हेल्प से, लैग्रेंजियन एल की वैल्यू रख के जब अपन एच को कैलकुलेट करते हैं तो एच अपना फंक्शन आता है पी के क्यू के एंड टी का। तो पी के अपना जनरलाइज मोमेंटम, क्यू के अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टी अपना टाइम। तो फंक्शन की फॉर्म में अपन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट, जो अपना हैमिल्टोनियन है उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आई है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन 5 तो हैमिल्टोनियन के मैथमेटिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि बात करें अपन इक्वेशन 6 की तो इक्वेशन बता रही है अपने को फंक्शनल फॉर्म में हैमिल्टोनियन किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो h है यहाँ पे जो अपन ने डिफाइन किया है इसको अपन कहाँ रख सकते हैं? अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में, जहाँ पे अपने पास इक्वेशन 4 में अपन ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल H लिखेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म अपनी किस फॉर्म में आ जाती है? देखिए, पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, पुटिंग इक्वेशन 5 को अपन इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है? देखिए, वहाँ पे क्या था एक बार देख लेना कि वहाँ पे अपने पास था डी बाई डी टी ऑफ समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, और इस क्वांटिटी को अपन ने डिफाइन किया है हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल H, और बाकी सारी जो भी है चीज़ें अपनी एज इट इज रहेगी, वहाँ अपने को किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करना है। तो अपने पास इक्वेशन 5 किस फॉर्म में आ जाती है? देखिए, इक्वेशन 5 अपनी आ जाती है, इक्वेशन 4 अपनी आ जाती है। यहाँ इसको अपन कैपिटल H लिखेंगे और माइनस डेल एल अपॉन डेल टी। ओके, तो ये अपने पास जो फॉर्म आई है वहाँ, ये तो इधर LHS में जो अपने पास फॉर्म है वो है टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन H, और यहाँ जो RHS में अपने पास है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं। वो क्या है कि यदि अपना लैग्रेंजियन, यदि सिस्टम का लैग्रेंजियन यदि टाइम t पर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज कह सकते हैं अपन कि इफ लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम नॉट कंसिस्ट टाइम डेरिवेटिव, टाइम को टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो डेल एल अपॉन डेल टी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि एल अपना टाइम का फंक्शन नहीं है तो डेल एल अपॉन डेल टी अपना उस केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वहाँ अपने को क्या मिलता है? इसके बारे में लिख सकते हैं, इफ लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, इफ लैग्रेंजियन L of the system does not depend on time, यदि L अपना टाइम t पर डिपेंड नहीं करता है तो डेल एल अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? अपना 0 हो जाएगा। तो यदि डेल एल अपॉन डेल टी यदि अपना 0 है तो वहाँ अपन क्या बोल सकते हैं कि उस केस में अपने को डी एच अपॉन डी टी क्या मिलता है? उस केस में डी एच अपॉन डी टी अपना क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उस सिस्टम के लिए अपना हैमिल्टोनियन क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन। देन इक्वेशन 7 टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 7 की फॉर्म क्या मिलेगी अपने को? डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 0, दैट इज h अपना क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट निकला है कि यदि किसी सिस्टम के लिए जो L है लैग्रेंजियन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो उस सिस्टम के लिए जो h अपन निकालते हैं, हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू अपन निकालते हैं वो क्या आती है अपने पास? कांस्टेंट ऑफ मोशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को इक्वेशन 5 मिली है
वो तो क्या कहलाती है अपने पास 5, और इक्वेशन 5 है वो किसको डिफाइन कर रही है अपने पास, हैमिल्टोनियन फंक्शन को। और इस मेथड से यदि अपन जब सिस्टम को सॉल्व करते हैं, सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, वही अपना क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स। ठीक है, तो साथ ही साथ इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ जो अपने पास यहाँ जो रिजल्ट आया है कि सिस्टम के लिए H कांस्टेंट होना, तो H अपना क्या होता है, टोटल एनर्जी, और H को अपन किस तरीके से लिखते हैं, T+V की फॉर्म में। H को किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए H अपना होता है इक्वल्स टू E, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और इसको अपन लिख सकते हैं T+V। तो यदि सिस्टम अपना टाइम पर डिपेंड नहीं करता है तो उस सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है। और ये जो अपने पास रिजल्ट आता है ये किसको डिनोट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, कि सिस्टम यदि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उस सिस्टम के लिए एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट अपने को मिला है, दिस रिजल्ट शोज द conservation of total energy of system। यहाँ से अपने को जो रिजल्ट मिला है ये किसको डिनोट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपने पास रिजल्ट आया है, ये जो अपन ने काम किया है किसके लिए किया है, हैमिल्टोनियन के लिए, सिस्टम के लिए अपन ने क्या निकाला है, हैमिल्टोनियन निकाला है। और साथ ही साथ इसके लिए अपन ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम को भी प्रूव किया है। तो एक बार मैं वापस बता देती हूँ कि यदि सिस्टम के लिए अपने को एल लैग्रेंजियन अपने को पता है तो उस सिस्टम के लिए अपन हैमिल्टोनियन भी निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अपन ये भी देख सकते हैं कि यदि एल टाइम कोऑर्डिनेट को एक्सप्लिसिटली कंटेन नहीं करता है, दैट इज़ वहाँ पे एल अपना टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो उस सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो अपना हैमिल्टोनियन वाला काम तो हो गया। नेक्स्ट काम करेंगे अपन किसके लिए, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। जिस तरीके से अपन ने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था उसी तरीके से अपन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं। और जब अपन रिजल्ट निकालेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन का तो वहाँ अपने को क्या मिलेगा कि जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास आती है वो क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में आती है। वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव वाली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो सिस्टम को लैग्रेंज हैमिल्टोनियन की हेल्प से सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन काम कर लेते हैं किसके लिए, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए तो नेक्स्ट हेडिंग है अपने यहाँ पे हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, या फिर इसको अपन हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन भी, कैनोनिकल इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग कुछ भी हो सकती है। हैमिल्टोनियन इक्वेशन की एग्जाम में आपको केवल हैमिल्टोनियन इक्वेशंस भी बोल सकता है वो, या फिर हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन भी बोल सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है कि एल जो अपना कहाँ से स्टार्ट करना है कि जब अभी इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, सिंस किसी भी सिस्टम के लिए जो एच होता है वो किस किस का फंक्शन होता है, पी के, क्यू के एंड टी का। यहाँ पे पी के क्या है, जनरलाइज मोमेंटम,
पी के किसको रिप्रेजेंट करता है? अपना जनरलाइज मोमेंटम को। यदि क्यू के की अपन बात करें तो क्यू के अपना होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टी अपना टाइम, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे यदि अपन इसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं यदि इसका अपन टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो टोटल डेरिवेटिव अपना हो जाएगा total derivative of h is given by dh equals to summation del h upon del pk into dpk। उसी तरीके से एक बार qk के रेस्पेक्ट में करेंगे del h अपॉन del qk dqk और del h अपॉन del t इंटू dt। ठीक है, इसका टोटल डेरिवेटिव अपन ने निकाल लिया है। साथ ही साथ अपन ने डिफाइन किया था, सिंस एज वी डिफाइंड, यहाँ जस्ट अभी पहले अपन ने डिफाइन किया है कि जो h होता है वो मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, पी के क्यू के डॉट माइनस एल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यदि अपन इस वाली फॉर्म का भी क्या करें, डेरिवेटिव लें, तो अपना डेरिवेटिव किस तरीके से निकल के आएगा, यदि यहाँ पे जो फंक्शनल फॉर्म है अपने पास, इसका भी यदि अपन टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होगा अपना पी के डी क्यू के डॉट प्लस क्यू के डॉट डी पी के माइनस डी एल। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों थे अपने पास, इसका अपन ने कर दिया यू डॉट वी से, और यहाँ पे एल का अपने पास क्या आ गया, डी एल। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को पता है कि जो L होता है अपना, सिंस L अपना किस किस का फंक्शन होता है, L इज द फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट एंड T। ठीक है, L अपना फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का एंड टाइम T का। ठीक है, तो यदि अपन इसका क्या करें, टोटल डेरिवेटिव करें, क्योंकि यहाँ अपन इसका टोटल डेरिवेटिव करके कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में। इसको इक्वेशन दे देंगे अपन, ये अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये अपनी इक्वेशन 2 हो जाएगी, और L अपना फंक्शन है क्यू के डॉट और L का। तो यहाँ पे टोटल DL जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो टोटल DL अपना आता है, देखिए, डेल L अपॉन डेल क्यू के इंटू डी क्यू के प्लस समेशन ओवर के डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डेल L अपॉन डेल T इंटू डी टी। ठीक है, ये अपन ने काम किया है किसके लिए, टोटल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन। अब देखिए यहाँ इस इक्वेशन को यदि अपन इक्वेशन 3 लिखते हैं तो इक्वेशन 3 में अपने पास क्या है, डेल L अपॉन डेल क्यू के और साथ ही में डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट। तो फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से अपने को पता है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किस तरीके से लिखी जाती है, डी बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये अपनी क्या होती है, डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट अपना होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये किसकी वैल्यू अपने पास, जनरलाइज्ड मोमेंटम की। तो यदि अपन डेल L अपॉन डेल क्यू की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे, तो डेल L अपॉन डेल क्यू के अपना आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट, और ये वैल्यू लिखी जाएगी डी बाई डी टी डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट अपन ने डिफाइन कर दिया एज ए जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पी के, और डेल L अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, पी के डॉट। ठीक है,
तो डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट तो अपना क्या है, जनरलाइज मोमेंटम पी के। तो इस जनरलाइज मोमेंटम की वैल्यू यदि अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहीं से अपने पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के क्या निकल के आता है, पी के डॉट। तो ये जो दोनों वैल्यू अपने पास, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू जो कि किसके इक्वल आई है, पी के डॉट के, ये दोनों अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड अपनी किस फॉर्म में आती है, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए इक्वेशन थर्ड अपनी हो जाती है समेशन ओवर के, एक बार मैं दिखा देती हूँ इक्वेशन थर्ड क्या आती है अपने पास। इक्वेशन थर्ड है डेल एल अपॉन डेल क्यू, ये तो अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन है। इक्वेशन थर्ड अपने पास ये है डेल एल अपॉन डेल क्यू के, जिसकी जगह तो अपन पुट करेंगे पी के डॉट को, और सेकंड टर्म क्या है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, इसकी जगह पुट करेंगे अपन पी के। तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, देखिए ये तो अपना हो जाएगा पी के डॉट डी क्यू के यहाँ पे, और सेकंड अपने पास हो जाएगी डेल एल अपॉन पी के डॉट डी क्यू के, और सेकंड अपने पास हो जाएगी समेशन ओवर के पी के डी क्यू के डॉट। ओके, यहाँ पे अपन ने दोनों वैल्यू पुट कर दी है, और लास्ट में अपना क्या बचेगा, डेल एल अपॉन डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने पास आई है। अब ये जो डी एल की अपने पास वैल्यू है, इस डी एल की वैल्यू को अपन कहाँ पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे जो टोटल डी एल अपना आया है, टोटल डी एल को अपन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, काम क्या किया है कि अपना एल फंक्शन होता है क्यू के डॉट एंड टाइम टी का, उसका जब अपन टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो अपने पास इक्वेशन बनती है ये वाली। ठीक है, टोटल डी एल की वैल्यू अपने पास इक्वेशन 4 में है, और यही इक्वेशन 4 अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, तो अपने को रिजल्ट मिलता है, देखिए डी एच इक्वल्स टू समेशन ओवर, वैल्यू थी अपने पास एक बार देख लीजिए, इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं अपन ताकि दिख जाएगा अपने को। देखिए देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अपने पास डीएल की वैल्यू आई है टोटल, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 यहाँ पे ऊपर है अपने पास ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ये वाली अपने पास इक्वेशन 2 है। पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, तो अपने पास टोटल डीएच आ जाता है, देखिए स्टूडेंट डीएच अपना आ जाएगा टोटल समेशन ओवर के पी के डी क्यू के डॉट प्लस समेशन ओवर के क्यू के डॉट डी पी के, और माइनस यहाँ पे डी एल की जगह अपनी कौन सी वैल्यू आएगी, जो कि अपन ने इक्वेशन 4 में निकाली है, तो नेगेटिव साइन के साथ अपना आ जाएगा समेशन ओवर के पी के डॉट डी क्यू के माइनस समेशन ओवर के पी के डी क्यू के डॉट, और माइनस डेल एल अपॉन डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल कौन सी आ गई, इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 4 से अपन ने डी एल की वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल अपने पास डी एच वाली इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ पे देखिए कि जो अपने पास ये वाली, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म किसके साथ कैंसिल हो जाती है, फोर्थ टर्म के साथ। ठीक है, तो केवल अपना डी एच क्या बच जाता है, डी एच अपना बच जाता है, देखिए स्टूडेंट समेशन ओवर के क्यू के डॉट
डी के माइनस समेशन ओवर के के डॉट डी के माइनस डेल एल अपॉन डेल टी इंटू डी टी। और यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 5। और नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है कि जो अपने पास इक्वेशन 5 आई है उसको अपने को कंपेयर करना है इक्वेशन 1 से, ठीक है। वहाँ अपन इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 1 आपने कहाँ थी, यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो 5 है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को अपन कंपेयर करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इक्वाइटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को जब अपन कंपेयर करते हैं तो टोटल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है किसके लिए, हैमिल्टोनियन के लिए। तो क्यू के डॉट अपना क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, डी क्यू के का जो मल्टीपल है वो यहाँ पे डी क्यू के साथ आ जाएगा और डी पी के का जो मल्टीपल है अपना इसके साथ आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 थी यहाँ पे, फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे पी के डी क्यू के डॉट, और यहाँ पे इसकी सेकेंड टर्म है। तो टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किस फॉर्म में आती है, क्यू के डॉट अपना आएगा, क्यू के डॉट अपना आता है डेल एच अपॉन डेल पी के। और यदि अपन पी के डॉट निकालते हैं तो पी के डॉट यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है तो इस इक्वेशन में अपने पास नेगेटिव साइन आता है। और थर्ड अपनी बन जाएगी डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एल अपॉन डेल टी। तो ये जो तीनों अपने पास इक्वेशन आई है यही तीनों इक्वेशंस क्या कहलाती है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो अपने लेक्चर होंगे वहाँ पे अपने जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे अपन इसी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे अपन इससे हैमिल्टोनियन डायनामिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपने पास दो चीज़ें आई है, एक तो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन और एक अपना आया है हैमिल्टोनियन इन मैथमेटिकल फॉर्म। और मैथमेटिकल फॉर्म में अपन h को लिखते हैं, h अपना लिखा जाता है समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ठीक है। तो फर्स्टली अपन जब क्वेश्चन को करेंगे फर्स्टली अपन एल को कैलकुलेट करेंगे, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, और इसी एल की हेल्प से अपन कहाँ जाएंगे, अपने हैमिल्टोनियन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। क्या करूँ, बहुत छोटा हो गया था, थोड़ा सा और कर दो।